नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों को राम राम। कार्तिक महात्म्य का 31वां अध्याय, 32वां अध्याय, 33वां अध्याय। गजानन भूतगणाधिसेवितं गवितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सत्तं मोदकप्रियो निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है जो देवउठनी एकादशी का व्रत करता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे, तत्पश्चात रात्रि को जागरण करे, तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत परवर वाले संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यवर्ती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। जो पंचक व्रत करते हैं एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी से और पूर्णमासी तक जो 5 दिन, इनको 5 एकादशी भी कहते हैं। तो इनका जो विधिवत व्रत करता है उनको पूरे कार्तिक महीने का व्रत का फल प्राप्त होता है। 32वां अध्याय। सूजी कहते हैं कि ध्वजारोहण, झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है और एकादशी से झंडी भी लगाई जाती है मंदिरों में। ध्वजारोपण जिसको कहते हैं, 5 दिन तक ध्वजा चढ़ानी चाहिए। ध्वजा चढ़ाने से सारे पापों का नाश हो जाता है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो झंडी लगाता है ब्रह्मा आदि देवता भी उसकी पूजा करते हैं और वह अंतिम समय वैकुंठ लोक को चला जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पृथु हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाले उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नित्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विढांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण से इतनी श्रद्धा क्यों? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुकर्मी ब्राह्मण द्वेषी और महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों
को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन में मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। वो इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने लगा। कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोग बस कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों झंडी बनाए और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विहल होकर के सारी रात खूब नचाते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने से के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर के यहाँ पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमदूत ले जाओ, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यहाँ यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये दोनों सारी आयु महापाप में लगे रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया। अंत में ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। इस कारण हे विष्णु भगवान, इसलिए हे दूतों, ये जो है विष्णुलोक को जाएगा, विष्णुलोक को अधिकारी हो गए हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह कार्य किया है, अनजाने में उन्होंने वहां कपड़ा झंडी बनाया और उसको झुलाते रहे, फिर भी भगवान ने इनकी पूजा स्वीकार कर ली। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान पर बिठा करके विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो जो श्रद्धा भाव विश्वास के साथ में कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करता है, उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुन करके विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर को गोबर से लेपन करना चाहिए, तुलसी के ऊपर मंडप बनाना चाहिए, दोनों द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम पुण्य, शील, सुशील, जय और विजय, इस प्रकार से उनका नाम रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र मंडल बनाएं, पंचरत्न युक्त कलश रखें, महालक्ष्मी नारायण की सोने की प्रतिमा बनाएं, नवग्रह मंडल बनाएं, 10 दिक्पाल बनाएं, स्वस्ति वाचन करें, गणेश पूजन करें, विष्णु पूजन करें, पंचोपचार षोडशोपचार से भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, भगवान को सुंदर पीले के रंग रेशमी वस्त्र पहनाएं, सैया दान करें, बिस्तर आदि का दान करें, कंबल आदि का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ का पूजन करें, गौ का दान करें, एक ब्राह्मण को एक गोदान करें और वस्त्राभूषण का दान दें, दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट करें, फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति से करने से सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो इस प्रकार से श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक महीने का व्रत का उद्यापन करता है, वह प्राणी, वह भक्त अंतिम समय विष्णु लोक को चला जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता है, सुनता है, देखता है, उसको भी व्रत करने का
व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक के महीने में कार्तिक कथा सुनता है, कहता है, पढ़ता है, उसको भी कार्तिक मास के चौथे भाग का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक का महीना बड़ा पुण्यशील है, पुण्यवान है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। मनुष्य जीवन पा करके जो कार्तिक महात्म्य सुन रहे हैं और कार्तिक व्रत कर रहे हैं, कार्तिक के महीने में दीप दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हाँ, ये बहुत बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग्यशालों को ये कर्म मिलता है। तो मनुष्य जीवन पा करके जो धर्म कर्म करता है वही फल, वही जीव, वही मनुष्य सफल है। और यहाँ मनुष्य जीवन में आ करके जिसने धर्म कर्म नहीं किया तो जो अमृत के समान हमें जीवन मिला है वो हम व्यर्थ गंवा देंगे। इससे धर्म कर्म करें और इसी प्रकार से निरंतर निरंतर भगवान का चिंतन करते रहें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। मेरे YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। आप लाल सा बटन दबाएंगे तो आपके पास घंटी आ जाएगी, जो भी हम वीडियो आपको डालेंगे, और लाइक करें, शेयर करें। और इसी प्रकार से अब हम आगे की कथा आपको सुनाएं। सोमवार को पूर्णमासी है, 30 तारीख को पूर्णमासी है। कार्तिक महात्म्य समाप्त। 29 तारीख को पूर्णमासी दिन दोपहर 2 बजे लग जाएगी। इसलिए जो दीप बहाते हैं, जो 365 जोत जलाई जाएगी, वो 29 तारीख को शाम को जलाई जाएगी। 30 तारीख को प्रातःकाल स्नान, हवन, जप, तप, दान करने के लिए पूर्णमासी है। और दीप जो जलाने हैं वो 29 तारीख को शाम को जलाने हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण बलदेव की जय।